ऐसे देशभक्ति गाने आज सुनने को नहीं मिलते। काश आज भी ऐसे देशभक्ति गीत बन पाते तो अवश्य ही देशभक्त अधिक मिलते। ज़मीन से आसमान तक यही आवाज़ आ रही है, अहले वफा तुम क्या कर रहे हो, हम तो दोस्त ज़िंदगी लुटा चले, अब वतन को तुम्हारे हवाले कर चले। सांस। इस गाने में बच्चे की चीखने की आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है। जब भी हम ये गाना सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस गाने में हमें दिखाया गया है एक सिपाही के जेब में उसके बच्चे की फ़ोटो, बलराज साहनी का कटा हुआ पैर और वो लाइन, छू ना पाए सीता को रावण कोई, ये सबसे ज़्यादा इमोशनल करते हैं। कैसे देश की माताएं अपने गहने उतार कर देती हैं। जवानी जो खून में नहाती नहीं। इस गाने को लिखने वाले कैफी आज़मी एक महान नायक और प्रतिभाशाली लेखक थे। मदन मोहन एक प्रतिभाशाली संगीतकार और हमारे महान सिंगर रफ़ी साहब और मानवतावादी निर्माता चेतन आनंद जी को सलाम, जिन्होंने ऐसी हमें यादगार रचनाएं दी। कर चले हम फिदा। कैफी आज़मी ने बहुत ही खूबसूरत ये देशभक्ति का गाना बनाया। आप देख सकते हैं कि इस गाने में उनकी पत्नी भी नज़र आ रही हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक्य पर फिल्म बनाई गई थी। जानो तन साथियों। दोस्तों, ये तब की बात है जब चीनी सैनिकों ने मैक-मोहन रेखा पार करके हमला किया और अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो भारत का हिस्सा है। जब चीन ने 1960 के दशक में भारत पर हमला किया तो पंडित नेहरू बहुत चिंतित थे कि हमारी स्वतंत्रता फिर से चली जाएगी और हम चीनी के अधीन हो जाएंगे। उन बहादुर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम्हारे हवाले। आज फौजी हमारी बाउंड्री पर डे नाइट खड़े रहकर देश की और हमारी रक्षा करते हैं। वतन साथियों, तभी हम घर में चैन से सो सकते हैं। इसलिए हर फौजी के शहीद होने पर यह गाना उनके सम्मान में एक बार ज़रूर बजाना चाहिए। थमती गई, नब्ज़ जमती गई। बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट लिरिक। रफ़ी साहब, आपने जिस तरह से गाया कोई छू भी नहीं सकता। लिरिक्स एंड कंपोजिशन भी ज़बरदस्त है। इंडिया में अभी तक इस अंदाज से इस सॉन्ग को कोई भी नहीं गा पाता है जो रफ़ी साहब ने गाया है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं। जिस तरह से गाया है खुद ब खुद देशभक्ति दिल में आ जाती है। रफ़ी साहब ने जिस भक्ति भाव से ओत-प्रोत होकर ये गाना गाया है वैसा कोई और गा ही नहीं सकता और ना ही गा सकेगा। आज भी ये गाना आंखें नम कर देता है और दिल रो देता है। कुर्बान तेरी आन बान शान पे ए मेरे मातम। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। ये और भी दुखद है क्योंकि उस समय परिवार शवों को प्राप्त नहीं कर पाते थे। उस समय केवल 1 या 2 घरों में रेडियो था। लोग उन शहीदों के नाम सुनने में पूरी दोपहर बिता देते थे, ये देखने के लिए कि क्या वो उनके प्रियजन है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। जब भी हमारे देश ने एक सर मांगा तो हमने भर भर कर झोलियाँ दी हैं। इसलिए सर्वोच्च बलिदान देश के लिए हमेशा स्मरणीय है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपकी कुर्बानी पर हमें नाज है शहीदों। आपको और आपकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा वो जो देश से प्यार करता है। चले हम फिदा जानो तन साथियों। ग्रेट से भी बड़े ग्रेट रफ़ी साहब, आप कहाँ चले गए। ऐसा गाना सुनकर बहुत याद आती है आपकी। वो दिल ही क्या जिसमें शहीदों की कुर्बानी का दर्द ना हो। जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं। भले ही हम शहीद हो जाए देश के लिए, लेकिन हम अपने देश पर कोई आँच भी नहीं आने देंगे। अपने तिरंगे को कभी दुश्मनों के सामने कभी झुकने नहीं देंगे। खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई।
पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। दिल को झकझोरने वाला गीत, दिमाग को सुन कर देने वाली आवाज़, नसों में देश प्रेम भरने वाला अमर गीत। लाखों सलाम अपने देश और उसके जवानों को। रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर। वाकई शानदार लफ्ज़ों में रचा गया और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये देशभक्ति गीत देश के युवा सालों साल यूं ही सुनते रहें, तभी जाके उनको देश के लिए मर मिटने वालों के प्रति सद्भावना जागृत हो पाएगी। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कितनी आहुतियाँ दी गई हैं इस स्वतंत्रता के लिए, इसका शिद्दत से जतन करना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह है। कि युद्ध करो, लेकिन इनकी भयानकता ये वीडियो में वीर जवानों की लाशों को देखकर अनुभव हो सकती है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। उसमें भी एक जवान की पॉकेट में अपने बच्चे की तस्वीर देखकर हमें बहुत दुख होता है। किसी भी पिता को अपने लाल से जुदा ना करे। एक युग से लेकर आने वाले युग तक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अमर रहेगी। देशभक्ति के गीत सिर्फ महान भारतीय सिनेमा में बनाए जाते हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। 1998 से 1999 में रेडियो पे बहुत आता था ये गाना कि पेश है आज शाम का ये आखिरी नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में। कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। बहुत याद आते हैं वो दिन। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो बात भी क्या बात थी जो आंखों से बहते हुए कुछ कहते चले गए और सागर की गहराइयों में जाकर छुप गए। ऐसा क्या था उनमें जो आज नहीं है? वो बातें और वो लोग। कैफ़ी आज़मी और रफ़ी साहब जैसी शख्सियत के द्वारा ही ये गीत इतना सार्थक और सफल हो सका। ऑल्ड इज गोल्ड सिंगर, वी रियली मिस यू। हमारे दिलों में आपकी आवाज़ सदा गूंजती रहेगी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। कैफ़ी आज़मी ने क्या गीत लिखा है। पूरे विश्व में ऐसी देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतमय प्रस्तुति कहीं अन्यत्र न है न होगी। जिंदा रहने के लिए मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। वाह रफ़ी साहब, ये शब्द कितने छूते हैं दिल को। सच में देश के लिए जान देना भी बड़े सौभाग्यशाली इंसानों को नसीब होता है। क़यामत आ जाएगी लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफ़ी आज़मी का लिखा हुआ ये गाना भी बहुत ही खूब है। हमारे देश की धरती जैसा कोई और भारत नहीं। इसके लिए जितनी बार जन्म लेना मरना पड़े तो गर्व होगा। हमारे बुज़ुर्गों ने कितना लड़कर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया और आजकल हम लोग ही इस हिंदुस्तान में रहने वाले एक दूसरे से लड़ते हैं। भूल गए हैं हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी। इस युद्ध के सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि। खींच दो अपने खून से अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हवाले।